मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सिनीड से कक्षा नवम के पाठ 2 बैलों की कथा के शेष भाग को आगे बढ़ाने के क्रम में मैं पहले ये बात फिर से जान लेना चाहती हूँ बच्चों कि झूरी के दोनों बैल उसे बहुत प्रिय थे। उन दोनों बैलों को वह अपने साले गया के पास भेज देता है और वह दोनों बैल वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद गया उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करता है, उन्हें खाने पीने के लिए भी नहीं देता, उन्हें रूखा सूखा देता है, जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। और दोनों ही आपस में विचार विमर्श करते हैं कि उन्हें अब यहाँ से भाग जाना है और दोनों वहाँ से भागने की योजना बना लेते हैं। और ऐसा होता है करके दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और भागने के पश्चात दोनों भागते भागते कुछ परेशान हैरान होते हुए दोनों वापस अपने मालिक के पास पहुँच जाते हैं। जब वह मालिक के घर अपनी चरनी पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मालिक जोरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, उन्हें गले से लगा लेता है। आसपास के लड़के यह दृश्य देख करके बैलों का एक किसान के साथ जो मिलाप होता है, आत्मीयता का भाव दिखता है, उसे देखकर बच्चे खुश होकर के तालियां बजाने लगते हैं और उनका स्वागत करने लगते हैं। दूसरे दिन जब गया अपने घर में बैलों को नहीं पाता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि दोनों बैल वापस झूरी के पास चले गए हैं। तो वह दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आता है और यहाँ आकर फिर से उस बैलों को वापस ले जाने की बात कहता है। झूरी न चाहते हुए बैलों को पुनः वापस देता है, लेकिन इस बार गया थोड़ी सतर्कता से दोनों को बैलों को ले जाना चाहता है और वह दोनों को इस बार गाड़ी में ले जाता है, ताकि उसे तो ये पता थी कि इस बार अगर वो ले जाता बैलों को तो दोनों बैल उसकी बात को नहीं सुनते और दोनों हो सकता है उसे सींग मार सकते। इसलिए वह दोनों बैलों को गाड़ी में जोतता है। जब दोनों चलते हैं तो दोनों के मन में एक भाव आता है कि अधिक से अधिक बोझ हमारे कंधे पर रहे, हमारे दूसरे मित्र के पास बोझ कम पड़े, भार कम पड़े, ऐसी दोनों की मंशा रहती है। यह देख करके हमें यह बात का एहसास होता है कि जानवरों में भी यह भाव है कि हम अपने मित्र की मदद कर सकें। लेकिन दोनों तो अपने पराये मालिक के पास जा रहे हैं, तो दोनों की इच्छा तो थी नहीं कि वो अब वहाँ जाएं, लेकिन फिर भी दोनों अनमने से चले जा रहे हैं। दोनों ही अपनी मूक भाषा में दोनों ही विचार विमर्श करते हैं कि क्यों ना मालिक को ही मारा जाए, क्यों ना गाड़ी को धकेल दिया जाए। और कोशिश भी उनकी रहती है कि दोनों गाड़ी को गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि उसे मार फेंका जाए, लेकिन उन्होंने विचार किया कि नहीं, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। और वापस ये लोग वहाँ चले आते हैं अपने गया के घर। यहाँ आने के पश्चात उनके साथ फिर वही पुराना व्यवहार होता है और उस व्यवहार को उसकी घर की बेटी, एक बेटी है उसकी जिसका नाम इस पाठ में अंकित नहीं है, लेकिन वह छोटी सी बच्ची भैरव का गया का एक दूसरा नाम भी इस पाठ में जिक्र किया गया है, भैरव। तो उस भैरव की एक बेटी है जो रात की रात एक रूखी सूखी 2 रोटियां लाती है और दोनों बैलों को चुपके से खिला जाती है। दिन भर के भूखे प्यासे बैल प्यार से मिली हुई उस रोटी से उनको एक तृप्ति मिल जाती है, उनको क्योंकि भूख शांत हो जाती है। उस 2 रोटी से भला उनकी भूख क्या शांत होती, लेकिन प्यार से दिया गया निवाला उनके लिए काफ़ी होता है और दोनों इसी प्यार की दिए गए निवाले से दोनों गदगद हो जाते हैं और दिन भर उसी प्यार के स्नेह को पाकर दिन भर फिर काम में कठिन परिश्रम करते हैं। और यह क्रम प्रतिदिन चलता रहता है और उस एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता है, ऐसा भोजन जो उनके मन को तृप्त करता है। और कहते हैं ना
कि अगर प्यार से दिया गया रूखा सूखा निवाला भी होता है तो मन को तृप्त होता है, और मन जब तृप्त होता है तो उदर की तृप्ति हो जाती है। तो इन बैलों के साथ भी ऐसा ही होता है, उनके भी उदर की तृप्ति हो जाती है। और उनकी पत्नी उस घर की, और ऐसा उस बच्ची के साथ बच्ची ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह उस बच्ची की जो माँ है, यानी गया की जो पत्नी है, वह दूसरी पत्नी है, वह बच्ची की अपनी माँ नहीं है। वह उसे दिन रात मारती है, पीटती है। और यह दृश्य, यह भास दोनों बैलों को हो जाता है, दोनों को आभास हो जाता है कि उनके साथ सौतेलापन, उस लड़की के साथ सौतेलापन व्यवहार होता है। दोनों अंदर ही अंदर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची के साथ उन्हें एक आत्मीयता हो जाती है, एक प्यार जुड़ जाता है, और दोनों उस प्यार से उस बच्ची के प्रति उनके मन में एक भाव आता है कि क्यों ना इस बच्ची की मदद की जाए। दोनों ही मूक भाषा में बातचीत करते हैं कि क्यों ना इसकी माँ को ही सींगों पर उठाकर फेंक दिया जाए। लेकिन वहाँ हीरा मोती को समझाता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। क्योंकि स्त्री को देवी, ममता की मूर्ति, अबला माना गया है, और उस पे सींग चलाना, उस पर वार करना, यह उचित नहीं है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से यह बात बताने का प्रयास किया है कि जानवर भी इस बात की चिंता करते हैं, सोचते हैं, उनमें भी भावनाएं हैं, समझदारी है, और वह भी जानते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर दोनों बैलों के साथ बुरा व्यवहार होता है। दिन भर वो खेत में जोते जाते, फिर उनके साथ वही बुरा व्यवहार। कई बार तो उन लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें काफ़ी डंडे मारे जाते हैं। दोनों ही हताश परेशान से रहते हैं, और एक दिन रात में दोनों की योजना बनती है कि इन्हें हम लोग आज से भाग चलेंगे। लेकिन उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से जकड़ कर रख दिया जाता है। दोनों परेशान रहते हैं कि अगर भागे तो भागे कैसे। न जाने क्यों उस लड़की को यह आभास हो जाता है कि यह दोनों स्वतंत्र होना चाहते हैं, और शायद घर में हो रही बातचीत से वह जान जाती है कि आज इन दोनों बैलों के नाकों में नथ डाली जाएगी। एक मोटी रस्सी होती है जो उनके नाकों से डाल करके पहना दी जाती है, ताकि वो ज़्यादा छटपटा ना सके। ऐसा ही कुछ योजना बन रहा था उनके घर में। तो लड़की आती है और इन दोनों की स्थिति को भांप जाती है, और धीरे से कोशिश करती है कि इन दोनों को खोल दे। लेकिन उसे लगता है कि अगर ऐसा कर देंगे तो लड़की को डांट पड़ेगी। लेकिन वह लड़की रस्सी को खोलती है और इशारा देती है कि वह भाग जाए। लेकिन दोनों बैल शांतचित्त पड़े रहते हैं, इसलिए कि उन्हें यह बात जानकारी थी कि अगर वो भाग जाते तो शायद लड़की को पकड़कर उसकी माँ, उसके पिता उसे पीटते। लेकिन लड़की समझदार होती है, वह काफ़ी समझदारी से काम लेती है, और अचानक से चिल्लाने लगती है, अरे देखो देखो, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। यह सुनकर दोनों बैल भागना शुरू करते हैं। इस तरह इस पाठ का अगला हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।